सारे भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शातो धर्म। तो भाइयों, इस वक्त एक मसला चल रहा है कंगना रनौत को लेकर। उस पर क्षत्रिय समाज का कहना है कि आप उस पर वीडियो बनाइए। तो भाइयों, हमारा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है, क्योंकि आप सभी ने देखा कि जो कंगना रनौत है ये राजपूत इतिहास के खिलाफ है। इसने जो अभी चुनाव लड़ा है, इसने चुनाव किस पर लड़ा है कि जो इनके खिलाफ जो लड़ रहे थे, जिसका दबदबा रहा है राज परिवार का, उसको चकनाचूर करने के लिए। मुझे लगता है दोनों माँ बेटे को दौलत का या राजघराने का या पुश्तैनी राजनीतिक विरासत का बहुत ही घमंड हो गया है दोस्तों। तो आप सभी ने सुना और इसकी बहुत सारी वीडियो आई कि अब राजाओं का राज नहीं रहेगा, राजाओं का घमंड खत्म कर देंगे। तो भाई असल में ये राजपूतों के खिलाफ है, इसने कभी भी क्षत्रिय समाज की आवाज़ नहीं उठाई। बीजेपी आरएसएस ने एक चाल चली थी, क्योंकि अगर राज परिवार का दबदबा रहेगा तो क्षत्रियों का इतिहास भी बचा रहेगा। क्योंकि विक्रमादित्य सिंह एक कट्टर राजपूत हैं, खुलकर राजपूत बोलते हैं। कई सारी हमने वीडियो बनाई और इस बार हमने पूरी तरह उनको सपोर्ट किया था। इन्होंने राजघराने का मुद्दा उठाया और बड़ी मुश्किल से खींचकर बहुत कम वोटों से जीत के, बड़ी मुश्किल से। लेकिन बीजेपी आरएसएस ने इनको इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो दबदबा ख़त्म करना चाहते थे राज परिवार का। राज परिवार का दबदबा ख़त्म हुआ तो इतिहास भी ख़त्म हुआ, क्योंकि ये जो बुशाह रॉयल फैमिली है ये अपने को भगवान श्री कृष्ण जी का वंशज जदुवंशी राजपूत बोलती है। और बीजेपी आरएसएस क्या करती है कि अहीरों को जदुवंशी बना रही है, जो कि नहीं है। तो उनका ये सीन था कि इनको ख़त्म कर देते हैं, इनका इतिहास ख़त्म हो जाएगा और हम जदुवंशी राजपूतों का इतिहास हीरो में बांट देंगे। इसीलिए कंगना रनौत को मुंबई से उठाकर वहाँ भेजा। आज तक क्यों नहीं दिखी? पहला मुद्दा तो ये हो गया, ये बिल्कुल राजपूतों के खिलाफ थी। दूसरा मुद्दा ये हो गया कि ये असली क्षत्राणी है ही नहीं। अगर असली क्षत्राणी होती तो जिस तरह से अगर किसी ने इसको थप्पड़ मारा तो बोल रही है कि मैं वर्दी में देखकर तो उसको इसलिए नहीं मारा। तो यार, जब तुम्हारी माँ बहनों पर, तुम्हारे पर आँच आ जाए तो तब ये नहीं देखा जाता। बड़े से बड़ा अफसर भी हो उसको भी नोच दिया जाता है। हमारे पर कोई हाथ लगाए तो हम उसको सुक्का छोड़ दें, बुंडरा फाड़ दें। हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं राजपाल प्रतिहार और विद्याधर चंदेल की। राजपाल प्रतिहार जो कि कनौज वाली साइड के राजा थे, वो गजनबी जब अटैक करते हैं तो वो उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। जिस भी इस बात का विद्याधर चंदेल को पता चलता है, जो मध्य प्रदेश वाली साइड के राजा थे बुंदेलखंड के, तो उनको जब इस बात का पता चलता है तो वो राजपाल प्रतिहार उनके पास आते हैं। तो वो उसी वक्त उसकी जान ले लेते हैं, तलवार से धड़ अलग कर देते हैं कि तू एक राजपूत होकर तुमने अधीनता स्वीकार की। तो ये खासियत है क्षत्रिय की। अधीनता स्वीकार करने पर क्षत्रियों का धड़ अलग कर देते थे अपने ही क्षत्रिय भाई। और ये तो थप्पड़ खाकर आई, तो इसको क्षत्रिय कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर इसमें गैरत होती तो अगर उसने एक मारा था, चाहे वो इंस्पेक्टर या ऑफिसर होती, उसको 10-15 मारती, फिर उसको समय लगती। जो खुद अपनी वर्दी को लांद कर उल्टे काम कर रही है तो वो क्या वर्दी के काबिल है? उसको तो 10-15 जूते मारने चाहिए थे। दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट ये आ गया कि इसका जो भाई है उसने एक जाट लड़की से शादी कर रखी है। इसका जो भाई है एक जाट लड़की से शादी कर रखी है। तो फिर जो हमारे जाट भाई हैं उनके जीजा की ये बहन लगती है। तो हमारे हरियाणा के जाट भाइयों को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। क्षत्रिय क्यों करे? कल को आप देखिए कि इसके भाई ने इंटरकास्ट करी है तो ये भी इंटरकास्ट करेगी, तो फिर आप किसको मुंह दिखाओगे? आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है। और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शातो।